रहती है वो पार्ट। हाइड्रोलिक पाइप पाइप नहीं, पार्ट जो इंजन में जो हमारी लिफ्ट ट्रैक्टर होती है, लिफ्ट उठाती है, अच्छा। जिसमें यूज होता है वो पार्ट। हाइड्रोलिक है, जी सर। प्रेशर जिसमें भरा हाँ, जाता है ना, प्रेशर, ऊपर प्रेशर। नीचे होता है, यस सर। जेसीबी वगैरह में या जेसीबी ट्रैक्टर में हर एक चीज़ में होती है। ये ट्रैक्टर तो में एक- आपकी ये भी बनाती है डेंटल, क्या नाम है इसका, तो पता नहीं है वो, ये बना दी नीचे धार दी। हाइड्रोलिक बारे में। तो कब से काम कर रहे हैं आप? हो गए 6 मंथ। 6 मंथ, मतलब अभी अभी पिटारा खुला है। इससे पहले इससे पहले सेक्टर 7 में थे। ये उद्योग क्षेत्र में कितना एक्सपीरियंस? 2 साल हो गए। 2 साल। ये हाइड्रोलिक लाइन में या ये पहले किसी और पहले थे किसी थे क्वालिटी डिपार्टमेंट। थे क्वालिटी में? अच्छा, तो अब मेरी जानकारी के लिए कि जैसे आप क्वालिटी में थे और आपने छलांग लगाई, कंपनी चेंज की, तो फिर आप क्वालिटी में आ गए। सही किया गलत किया? सही किया। सही किया ना? कैसे? मतलब अलग अलग डिफरेंट कंपनी होती है तो नॉलेज बढ़ती है, एक ही में रहो तो इतना नहीं। ये अच्छा, आप पढ़े लिखे कितने हैं? बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मतलब आप बीटेक कंटिन्यू कर ली, कंटिन्यू कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई? अच्छा, जैसे आपने मैं सवाल पूछा उसका आपने मतलब मेरे को जवाब दे दिया, उससे मैं 100% सेटिस्फाई, ठीक है। और जैसे आपने बताया कि क्वालिटी में अधिकतर क्या होता है, ये बात आपको पता होगा, मेरी बात आप पकड़ लेंगे, भले मैं पत्रकार हो, कि जैसे आप क्वालिटी में कर रहे थे और मेरी जॉब छूट गई फॉर एग्जाम्पल, और इंडिया इज ओवर पॉपुलेशन किसी कारणवश में 1 महीने बैठ गया और मैं क्वालिटी में जॉब करता था। अब मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, बोला यार ऐसा कर डिस्पैच, तो मैं डिस्पैच मैंने क्वालिटी छोड़ दी। और मेरी जो पढ़ाई है, जो मेरा अध्ययन है, वो क्वालिटी से ही है या और किसी डिपार्ट से। तो मतलब कम समय में ज़्यादा बातें कि जिस चीज़ का हमको एक्सपीरियंस है, अगर हम उसी डिपार्ट में कर रहे हैं और उसी दिशा में अगर छलांग लगाते हैं तो प्रमोशन अच्छा होता अच्छा है ना। आप वहाँ क्वालिटी में थे, यहाँ भी क्वालिटी में, इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर जब तीसरी बार छलांग या चौथी बार छलांग लगाओगे तो क्वालिटी में जाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस डबल बढ़ेगा, क्वालिटी में जाएंगे। फिर आपके हिसाब से पैसे मिलेंगे। जी सर। ये भी जो होता है ना, ये कहता है भैया हम इतने आपको देंगे, एक कहता है जी बताओ कितना लोगे, जी सर। इसमें फीलिंग आती है ना, देखो हमसे पूछ रहा है जी बताओ जी कितना लोगे, इतना ले लोगे कि नहीं ले लो, उसमें आपको सहानुभूति मिलती है। जी सर। तो जो भी आपकी वीडियो जो लोग देख रहे होंगे इटावा के नरेश, उससे ये सीख मिलती है कि जिस दिशा में आपका एक्सपीरियंस है और जिस दिशा में जो आप जिस प्लेटफार्म पे आप खड़े हो, उसी दिशा में आदमी को रहना चाहिए। अगर कोई युवा प्राइवेट सेक्टर में है तो क्या ना, कुछ साल क्वालिटी में आ गए, फिर डिस्पैच में आ गए, जी सर। फिर प्रोडक्शन में आ गए, फिर स्टोर में आ गए, फिर FGS में आ गए, फिर चले गए वो मतलब FGS में चले गए या फिर और किसी डिपार्टमेंट, तो क्या ना फिर उसको नो नॉलेज विदाउट नॉलेज, क्योंकि वो उसकी नॉलेज बेकार हो जाती है। कई डिपार्टमेंट में उसको जाना पड़ता है, पूछो भी आपका अधिकतर एक्सपीरियंस किस लाने का, जी अधिकतर तो नहीं, तो आपको मुँह मांगे पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक ही प्लेटफार्म पर बने रहना, इसके बारे में आपका क्या